हे देयर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है फॉर द साइन ऑफ कैंसर। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल भी कर दिया है, स्प्रेड भी कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं गिविंग रीडिंग दे चुकी हूँ। सो अब मैं इसको उर्दू हिंदी में कर रही हूँ, तो ये रीडिंग मैं दोबारा कर रही हूँ। सो मैंने आपके कार्ड ऑलरेडी स्प्रेड कर दिए हैं इन सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। ये सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड है फॉर, मैं इसको जनरल रीडिंग के तौर पे करती हूँ फॉर इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है आपकी लाइफ का, लव लाइफ या वर्क लाइफ या आपकी डेली लाइफ के हवाले से। सो ये एक जनरल है, इसमें हर चीज़ एक साथ सम अप हो जाएगी। सो स्टार्ट योर रीडिंग। व्हाट इज इन योर पास्ट, इन योर रिसेंट पास्ट यू हैव आपकी 4 ऑफ स्वॉर्ड है, और आपकी करंटली सन कार्ड है और उसको क्रॉस कर रहा है 10 ऑफ कप्स। अंडरनीथ I mean के base of the reading you have the hermit, and crowning the reading you have the king of pentacle, and your near future you have two of swords. Your internal forces you have 9 of cups, and your surrounding you have 5 of pentacles. Your hopes, fears and wishes you have the devil, and your outcome is the 3 of swords. And underneath the deck you have, और डेक के अंडरनीथ में आपके पास ये कार्ड हैं 4, एस ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, द टावर एंड द 3 ऑफ wands. So maybe you are dealing with some air sign. It's like, so you are dealing with some air sign, the king of swords, Gemini, Libra, Aquarius. तो यू आर गेटिंग सम, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है अपने पार्टनर की तरफ से, या कोई हार्श कम्युनिकेशन या कुछ किसी कम्युनिकेशन की बिगिनिंग हो रही है, और ये पेनफुल सिचुएशन में भी एंडिंग हो रही है। और आपके पार्टनर के साथ कुछ बिगिनिंग हो रही है कम्युनिकेशन में, और ये पेनफुल सिचुएशन जिसमें आप थे वो एंड होगी, और अनएक्सपेक्टेडली आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो अब आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। यानी आप अगर अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अब आप ये देख रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आप की सेपरेशन हो गई थी अपने पार्टनर से, और नाउ अब आप जो है किसी और तरफ देख रहे हैं, या किसी और पर्सन की तरफ देख रहे हैं, या वो पास्ट पर्सन दोबारा से आपकी तरफ आ रहा है, और उसके साथ जो आपकी सेपरेशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिलेस और जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन थी, वो एंड होकर अनएक्सपेक्टेडली एंड होके अब आप वो अपनी शिप्स को आता हुआ अपनी तरफ देख रहे हैं। जो भी आप चाह रहे थे वो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आपकी करंटली आप जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी पार्टनर की वापस आने पे, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी मोमेंट गुजार रहे हैं, और इसको क्रॉस कर रहे हैं कि ये हैप्पी मोमेंट जो है वो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो एक तरीके से एंड हो रही है अब। यानी कि एक हो सकता है जिस तरह से कि आपने एक वेकेशन का टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारा हो या अपने पार्टनर के साथ गुजारा हो, अब वो वेकेशन का टाइम अब एंड हो गया है, और आप जो है इस रिलैक्सिंग मूड से, इस वेकेशन के मूड से बाहर आकर, ये आपके पास की रीडिंग है कि आप अभी वेकेशन से एंड होके अब आप एक अपनी फैमिली कि जो आप से फैमिली के साथ जो वेकेशन मना रहे थे, या हैप्पी मोमेंट्स आपके अपनी फैमिली के साथ थे या अपने पार्टनर के साथ थे, अब वो एंड हो गए हैं। अब आप एक हर्मिट मूड में जा रहे हैं। आपकी बेस ऑफ द रीडिंग है हर्मिट, कि आप जो है अब गौर फिक्र करें इस स्टेबिलिटी को, इस हैप्पीनेस को कायम रखने के लिए आपको एक स्टेप लेना होगा। उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं, या आपको कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ के हवाले से, या तो अपनी लव लाइफ के हवाले से या अपनी फैमिली के हवाले से। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के हवाले से आपको एक डिसीजन लेना है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस हवाले से आपको एक डिसीजन लेना है जिसकी वजह से आप वाइसली बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके बढ़ा जाए, या आपका जो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रहा है उसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं।
हो सकता है करंटली आप किसी पर्सन के साथ थे, आपके एक पर्सन से ब्रेकअप हो चुका था, अब आप किसी दूसरे पर्सन के साथ एक अच्छा मोमेंट इंजॉय करें, लेकिन अब जो है वो पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो आपको सोच विचार करनी है इस हवाले से। और आपके माइंड में भी यही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचना है, प्रैक्टिकल होकर आपको चीज़ों को सोचना है कि आप किस तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। यहाँ पे आपके माइंड में ये है, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक कमिटमेंट के हवाले से कोई डिसीजन लेना है। ये आपके माइंड में है ये बात कि आपको किसी कमिटमेंट के हवाले से कोई डिसीजन लेना है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको अपनी फैमिली लाइफ की हैप्पीनेस और इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनके लिए एक डिसीजन लेना है, एक हैंडसम सैलरी या मनी इकट्ठा करना है, इसकी वजह से आप सोच विचार कर रहे हैं और ये आपके माइंड में है। अब जो वेकेशंस आप की एंड हो गई थी अपनी फैमिली के साथ, अब आपको अपनी वर्क के हवाले से, वर्क आपके माइंड में आ चुका है। अब अगर आप मैरिड हैं और आप अनमैरिड हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अब आपको एक प्रैक्टिकली ऑफर अपने पर्सन को करनी होगी और डिसाइड करना होगा, जैसे कि आपके फ्यूचर में ये डिसीजन का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का, तो अब आपको किसी दो चीज़ों के हवाले से डिसाइड करना है। फाइनली आपको कोई डिसीजन लेना है इस मंथ ऑफ अक्टूबर में। सो योर विशेस आर कमिंग ट्रू, you are having what you want in your life, but in your surrounding your partner is feeling left out in a cold. Maybe your partner is in separation with you. आपका पार्टनर आपसे सेपरेशन में है और वो जो है इसको लैग कर रहा है कि आप उनके साथ नहीं हैं, लेकिन आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हैं इस वक्त और आपको डिसीजन लेना है किसी चीज़ पे। टू पर्सन्स के हवाले से आपको डिसीजन लेना है, या तो यहाँ पे दो चीज़ों के हवाले से डिसीजन लेना है कि एक तो आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने फैमिली के हवाले से और वर्क लाइफ के हवाले से डिसीजन लेना है। अपनी फैमिली के लिए, आपको वर्क के लिए आपको अपनी फैमिली से सेपरेट भी होना पड़े, हो सकता है कि किसी जॉब के हवाले से आपको किसी दूसरे सिटी में या कंट्री में जाना पड़े, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं और आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको किसी पास पर्सन के हवाले से और नए पर्सन के हवाले से कोई डिसीजन लेना है। आपको ये भी डर है, ये आपका खौफ है कि कहीं आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना चले जाएं, यानी जो भी आपका रिलेशनशिप है वो टॉक्सिसिटी में ना बदल जाए। एक अनहेल्दी सिचुएशन है आपके अराउंड में, आपको उस चीज़ से एक फेयर है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है। डिसाइड बिटवीन दो लोगों के दरमियान चूज़ करना, और 3 ऑफ सॉर्ड आपके आउटकम में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सॉरी फॉर दैट। ओके, अगर आप मैरिड लाइफ में नहीं है तो आपको दो पीपल्स के हवाले से डिसाइड करना है। थर्ड 3 ऑफ सॉर्ड इज लाइक 3 पीपल्स इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, यानी ये 3 लोग इन एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये 3 ऑफ सॉर्ड इसकी भी एनर्जी हो सकती है। तो मैंने 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई किया था, तो मेरे पास ये दो कार्ड आए थे, एम्प्रेस एंड द सन। सो इफ़ यू आर मैरिड सो यू हैव टू, अगर आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपको अपने लाइफ के हवाले से डिसीजन लेना है, अपनी वाइफ और बच्चों के हवाले से डिसीजन लेना है कि आपको वर्क के हवाले से अपनी फैमिली से सेपरेट होना पड़ेगा, यानी किसी दूसरे सिटी में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको 2 पीपल्स के हवाले से डिसीजन लेना होगा। एक पर्सन जो है वो आपको, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि आपको वो मैरिज मटेरियल लगता है, वो एक शादी आपको लगता है कि आपको इस पर्सन से शादी करनी चाहिए। और दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आपको सिर्फ एक फ़न टाइम दे रहा है, एक हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में दे रहा है, लेकिन वो आपको, दोनों ही अच्छे हैं, दैट्स वाई इट्स अ हार्ड डिसीजन टू मेक। दोनों पर्सन भी आपको सही लगते हैं और
ये डिसीजन इसलिए भी लेना मुश्किल है। या फिर अगर ये बच्चों की कस्टडी के हवाले से बात हो सकती है कि आपको अपने पार्टनर और बच्चों में से कुछ डिसाइड करना होगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चों की कस्टडी के हवाले से डिसीजन लेना, इस तरह की भी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है कि आप जो एक अनहेल्दी सिचुएशन में हैं और इसमें आपके बच्चे भी सफ़र कर सकते हैं। या फिर ये 2 पर्सन हो सकते हैं। आपको इन 2 पर्सन्स में के दरमियान चूज़ करना है कि कौन से पर्सन के साथ आप अपनी लव लाइफ जो आगे लेके चल सकते हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लियरफाई किया था, तो मेरे पास ये 2 कार्ड आए थे, पेज ऑफ वॉन्ड एंड द 6 ऑफ कप। सो यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा फन लवर है, और हो सकता है ये प्लेयर भी हो, जैसे कहते हैं ना प्ले बॉय काइंड ऑफ सिचुएशन, तो ये वो भी हो सकता है। और एक जो है वो आपके पास से वापस आ रहा है, जिसके साथ आपने पहले भी कोई आपके साथ रिलेशनशिप था। तो इन 2 लोगों के दरमियान आपको चूज़ करना है कि आपको किसके साथ अपनी लव लाइफ को आगे लेके बढ़ना है। तो आप बहुत ज़्यादा वॉइसली चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन पे। और अभी तो कोई डिसीजन लेते पे मुझे आप नज़र आ नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन मंथ ऑफ नवंबर आगे जाके आप कोई डिसीजन इस हवाले से ले सकें। सो कैंसर, hope this reading resonates you. If so, please let me confirm in the comments below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.